हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, ये बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए ये सेट नंबर 18 हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो 17 दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा आपको चैनल पर, तो विजिट करके उसको लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 18 नंबर पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद चैनल पर जाकर लगा लीजिएगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सेट है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक नहीं जानते हैं, तो यहाँ डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाली यात्रा किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव है। तो दोस्तों ये उड़ीसा राज्य का एक सांस्कृतिक उत्सव है। ठीक है, आगे चलिए। आगे है कि भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध सैनिक विद्रोह कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों 1857 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट में है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान डैश में स्थित है। तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पे है कि 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था। तो दोस्तों यहाँ पर 11 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट में दोस्तों नागरिकता अधिनियम 1955 डैश से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों निर्वाचन से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1856 में एक कानून पारित किया था। यह निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार के लिए था। तो दोस्तों ये विधवा पुनर्विवाह के लिए यह कानून में सुधार था। ठीक है, नेक्स्ट में है एनएनपी की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सूत्र है। तो दोस्तों एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल ह्रास इसका सही सूत्र है। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं। तो दोस्तों भारत में कितने जिले हैं? 640 जिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट में है महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों पल्लव राजवंश के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट में है छऊ निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो दोस्तों छऊ झारखंड का एक लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था। तो दोस्तों कौन था? और वीडू राजवंश अंतिम राजवंश था। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। भारतीय देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था। तो दोस्तों ये किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आगे आ जाइए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 अनुच्छेद दोस्तों नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ देखिए, यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो दोस्तों धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 23 इस पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डेविस कप संबंधित है। तो दोस्तों डेविस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। ठीक है, आगे आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ देखिए, महिलाओं के गोले यानी शॉट पुट का वजन होता है, कितना होता है? 4 kg होता है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ आ जाइए नेक्स्ट में, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों 4 फरवरी को हर वर्ष विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, निम्नांकित में से एक प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों बराक ओबामा इसके लेखक हैं। ठीक है, तो ये सब दोस्तों ये जो फेमस आदमी का बुक है इसको याद रखेंगे, ध्यान देते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों चिनाब नदी पर बनाया गया है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है। तो दोस्तों नौका दौड़ केरल राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध खेल है। ठीक है, नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है। तो दोस्तों तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 23 में कि बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों पूंजी निर्माण का निम्न दर इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों यहाँ पर किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था। तो दोस्तों
कब मिला दिया? 2017 में दोस्तों मिला दिया गया था। ठीक है, उससे पहले दोनों अलग अलग बजट पेश होते थे। नेक्स्ट में आ जाइए, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पर टोटल में 40 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, कब बना था दोस्तों? ये 1912 ईस्वी में दोस्तों बंगाल प्रेसिडेंसी से कटकर बिहार राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में है, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर सर्वप्रथम बना था। ठीक है, आगे आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ देखिए, यहाँ पे है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए, ऊगा घाटी लद्दाख किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये भूतापीय ऊर्जा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ऊगा घाटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर बिहार में गंगा नदी के उत्तरी और दक्षिणी मैदानों को जोड़ने वाले प्रसिद्ध महात्मा गांधी सेतु जब खोला गया था तो यह दुनिया के सबसे लंबी पुलों में से एक था। इसका उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इसका उद्घाटन कब हुआ था? 1982 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यहाँ आ जाइए, बिहार की टिकुली कला, टिकुली आर्ट में मुख्य रूप से किस सतह पर चित्रकारी की जाती है? तो दोस्तों ये लकड़ी के बोर्ड पर दोस्तों किया जाता है चित्रकारी। ठीक है, आगे आ जाइए, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात स्थित है जो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है? तो दोस्तों ये कैमूर जिला में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बिहार से रिलेटेड भी है तो उसके लिए याद रखेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, बिहार का कौन सा शहर पत्थरकट्टी नामक पत्थर की मूर्ति कला और नक्काशी के पारंपरिक काम के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ये गया जी इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ तो देखिए, अंग महाजनपद जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है की राजधानी क्या थी, इसका संबंध आधुनिक बिहार के किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों ये चंपा में दोस्तों भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र शामिल होते थे। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, निम्न में से कौन सा प्राणी अगतिशील होते हैं? तो दोस्तों पोरीफेरा एक अगतिशील प्राणी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइएगा दोस्तों, निम्न में से किसको एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है? तो दोस्तों अवतल दर्पण को हम अभिसरण दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु बहुपरमाणविक है? तो दोस्तों गंधक एक बहुपरमाणविक अणु है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों दाब अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल कम हुआ था, दाब अधिक हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट में है कि संक्षारण का सबसे अधिक इसमें होता है? तो दोस्तों संक्षारण सबसे अधिक Fe यानी कि दोस्तों लोहा में होता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए कि ध्वनि का प्रसार किस में अधिकतम होता है? तो दोस्तों ध्वनि का प्रसार ठोस में दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि उसको माध्यम चाहिए प्रसारित होने के लिए। ठीक है, आगे आ जाइए, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर डैश पर आधारित थे? तो दोस्तों ट्रांजिस्टर्स पे आधारित है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। आगे आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए यहाँ है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों का पॉलीसंचरण करता है? तो दोस्तों जाइलम जल का करता है और फ्लोएम होता है दोस्तों वो फूड का करता है। ठीक है, इससे याद रख सकते हैं दोस्तों, ज से जल होता है तो जाइलम हो जाएगा, और फूड होता है दोस्तों खाना को कहते हैं फूड, तो फ्लोएम यानी कि फूड, तो आप इसको इजीली याद रख सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दोस्तों उनके रेटिना के पीछे बन जाता है, इसलिए उनको दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ देखिए, निम्न में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होता है? तो दोस्तों फ्लोरीन की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होता है। ठीक है, आगे आ जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट में देखिए, खेलो इंडिया बीच गेम्स डैश संस्करण दमन और दीव में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये पहला संस्करण दमन एवं दीव में आयोजित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आ जाइए,
हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास किया है? तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में तीस्ता प्रहार अभ्यास किया गया है। ठीक है, आगे आ जाइए। देश का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व त्यासाराचू किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। आगे आ जाइए। भारतीय विदेश सेवा यानी इंडियन फॉरेन सर्विस अधिकारी अनुराग भूषण को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों स्वीडन का राजदूत नियुक्त किया गया, किसको? अनुराग भूषण को। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ दोस्तों बिहार राज्य सरकार ने गया का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो दोस्तों उनका नाम गया जी कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार अंक तालिका में किस स्थान पर है? तो दोस्तों बिहार किस स्थान पर आ गया है? 15वें स्थान पर है। ठीक है, आगे आ जाइए। हाल ही में भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर आधिकारिक रूप से किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों इंदौर को घोषित किया गया है। ठीक है, आगे आ जाइए। भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये आयुर्वेद दिवस मनाने के रूप में घोषणा की गई है। ठीक है, आगे आ जाएंगे दोस्तों। भारत ने स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम भार्गवस्त्र है। ठीक है, भार्गवस्त्र। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसको अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये हिमांशु राय की दोस्तों रचना है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ आएंगे दोस्तों तो देखिए विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मई का पहला रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक सूखी सब्जी केर सांगरी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये राजस्थान को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइएगा। हाल ही में अफगानिस्तान में आधिकारिक रूप से किस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो दोस्तों किस खेल पर? शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। सलीम सालेह बिन ब्रेक को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये यमन का प्रधानमंत्री दोस्तों उनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपको चालक यानी कि अधिनियम वगैरह से क्वेश्चन रहेंगे, तो चलिए वो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों एक गोलाकार याताकार संकेत जिसमें कि एक हाथ गाड़ी हैंड कार्ट का चित्र हो, उस पर एक लाल रेखा खींची हो का अर्थ क्या है? दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है? इस मार्ग पर हाथ गाड़ी का प्रवेश वर्जित है। ठीक है, नेक्स्ट में आइए दोस्तों। यहाँ पर वाहन के ब्रेकिंग सिस्टम में मास्टर सिलेंडर का क्या कार्य है? तो दोस्तों यह ब्रेक पेडल पर लगाए गए बल को हाइड्रोलिक दबाव में परिवर्तित करता है। ठीक है, आगे आ जाएंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पर यहाँ है यदि आप किसी बारात यानी शादी का जुलूस या किसी अन्य धार्मिक राजनीतिक जुलूस के कारण ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं तो आपकी सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों धैर्य रखना, इंजन बंद कर देना यदि जाम लंबा हो, और जाम हटने का इंतजार करना दोस्तों इसका सबसे अच्छा उपाय है। ठीक है, आगे आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर लर्नर ड्राइवर के वाहन पर एल प्लेट के प्रदर्शन के संबंध में क्या नियम है? तो दोस्तों इस वाहन के आगे और पीछे दोनों जगह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर वाहन के विनिर्देशों में कर्ब वेट का क्या अर्थ है? तो दोस्तों बिना किसी यात्री या सामान के सभी मानक उपकरणों तथा तरल पदार्थों के साथ वाहन का कुल वजन होता है। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। यदि आपको वाहन में आग बुझाने के लिए अग्निशमक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना पड़े तो पास तकनीक सही क्रम क्या है? तो दोस्तों पास तकनीक का सही क्रम क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाइए दोस्तों। यहाँ पे है दोस्तों सबसे पहले पुल पिन खींचो। ठीक है, उसके बाद आ जाइएगा तो एम यानी निशाना लगा, उसके स्क्वीज यानी लीवर दबा, और स्वीप यानी आग घुमाओ, आग पर घुमाओ। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ आ जाइए। एक तरफा सड़क यानी वन वे स्ट्रीट पर ड्राइविंग के संबंध में क्या सत्य है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? आपको केवल निर्दिष्ट दिशा में ही ड्राइव करना चाहिए और विपरीत दिशा से प्रवेश करना सख्त वर्जित है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 68।
जब दो लेन मिलकर एक हो रही हो तो जीपर मार्जिन का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा दोनों लेनों से वाहनों का एक एक करके बारी बारी से विलय बिंदु पर मिलना। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पर दोस्तों है वाहन में हॉर्न रिले का क्या कार्य है? तो दोस्तों यह स्टीयरिंग व्हील को स्विच से कम करंट का उपयोग करके हॉर्न को अधिक करंट भेजता है। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ है कि एक चिकनी पक्की सड़क से अचानक बजरी और कच्ची सड़क पर आने पर ड्राइवर को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों गति धीमी करनी चाहिए और स्टीयरिंग का मजबूत पकड़ बनाए रखना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ देखिए वाहन के सकल वाहन भार यानी ग्रॉस व्हीकल वेट में क्या शामिल होता है? तो दोस्तों इसमें वाहन प्लस भार यानी कि लोड शामिल होता है। ठीक है, आगे आ जाएंगे दोस्तों। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से अनुकूलित वाहन में क्या क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? इनवैलिडेट कैरिज बोला जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों केंद्र राज्य को सलाह देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट में दोस्तों दुर्घटना की स्थिति में चालक का दूसरे पक्ष को अपनी पहचान व बीमा की जानकारी देना किस धारा के तहत कर्तव्य है? तो दोस्तों ये धारा 134 के तहत कर्तव्य है। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 75, सड़क सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी जैसे कि कैमरे का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों पारदर्शिता बढ़ाना इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। मोटर वाहन अधिनियम में कुछ अपराधों के लिए किस नए प्रकार की सजा को जोड़ा गया है? तो दोस्तों सामुदायिक सेवा को जोड़ा गया है। ठीक है, आगे आ जाइए। एक त्रिकोणीय संकेत जिसके अंदर कैपिटल टी अक्षर बना हो क्या दर्शाता है? तो दोस्तों आगे टी जंक्शन है, यह दर्शाता है कैपिटल टी। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ देखिए वाहन स्क्रैपिंग नीति के अनुसार एक निजी वाहन के 20 साल पुराने होने पर क्या अनिवार्य है? तो दोस्तों स्वचालित फिटनेस टेस्ट का पास करना अनिवार्य है। ठीक है, आगे आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 79, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए गोल्डन आवर के दौरान कैशलेस उपचार योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों पीड़ित को तत्काल इलाज देना इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ है किसी वाहन के चेसिस नंबर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों वाहन की विशिष्ट पहचान दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट में है बारिश में पिछली विंडशील्ड पर जमी धुंध यानी फॉग को हटाने के लिए क्या उपयोग होता है? तो दोस्तों इसमें डिफॉगर या डिफॉस्टर उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे आ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ देखिए गाड़ी के निचले हिस्से में अंडर बॉडी कोटिंग को क्यों की जाती है? तो दोस्तों नमी और कीचड़ से जंग लगने से बचाने के लिए इसको दोस्तों किया जाता है। आगे आइए दोस्तों। यहाँ पर तो देखिए TPMS का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों TPMS का पूरा नाम टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। ठीक है, आगे आएंगे दोस्तों। यहाँ देखिए इंजन में ऑयल पैन या सम्प का मुख्य काम क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य काम क्या होता है? इंजन ऑयल को स्टोर यानी जमा करना इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग क्या करती है? तो दोस्तों रीजेनरेटिव ब्रेकिंग क्या करती है? आगे आ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये ब्रेक लगाने पर उत्पन्न ऊर्जा को बैटरी को चार्ज करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे आ जाएंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्टीयरिंग व्हील घुमाते समय चीखने जैसी आवाज़ आने पर क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों इसका कारण पावर स्टीयरिंग फ्लूइड का स्तर का कम होना इसका कारण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में दोस्तों एक मैनुअल कार में फ्लाई व्हील का एक महत्वपूर्ण काम क्या है? तो दोस्तों इंजन की घूर्णी गति को स्थिर रखना इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट में आइए दोस्तों। यहाँ पर कार डिजाइन में एरोडायनामिक्स का क्या महत्व है? तो दोस्तों यह हवा के प्रतिरोध को कम करके स्थिरता और माइलेज बढ़ाता है। ठीक है, आगे आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ देखिए कार के अंदर छत पर लगी डोम लाइट का उपयोग क्या है? तो दोस्तों रात में केबिन से रोशनी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो इंजन ऑयल के अलावा कुछ ऑटोमेटिक कारों में डिप स्टिक से क्या जांचा जाता है? तो दोस्तों ट्रांसमिशन फ्लूइड का स्तर दोस्तों जांचने के लिए डिप स्टिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सस्पेंशन में कंट्रोल आर्म का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों पहिए को चेसिस से जोड़ना और उसे ऊपर नीचे जाने देना।
ठीक है, इसका मुख्य कार्य है। आगे आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ देखिए स्टीयरिंग सिस्टम में आइडलर आर्म का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों स्टीयरिंग लिंकेज को सहारा देना है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे आएंगे दोस्तों, यहाँ देखिए व्हील हॉल हब असेंबली में क्या शामिल होता है। तो दोस्तों व्हील बेयरिंग, स्टड और माउंटिंग फ्लैंज शामिल होता है, ठीक है। आगे आ जाइए दोस्तों, ओ रिंग का उपयोग किस लिए होता है। तो दोस्तों दो स्थिर भागों के बीच एक सील बनाने के लिए किया जाता है। आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ है दोस्तों RTV सिलिकॉन सीलेंट का उपयोग कब किया जाता है। तो दोस्तों एक ठोस गैस्केट की जगह पर फॉर्म इन प्लेस गैस्केट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर का क्या काम होता है। तो दोस्तों फ्यूल रेल में एक निश्चित दबाव बनाए रखना दोस्तों इसका मुख्य कार्य होता है, ठीक है। आगे आ जाइए दोस्तों, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में कन्वर्टर का क्या काम कार्य होता है। तो दोस्तों मैनुअल कार के क्लच के समान कार्य करना दोस्तों इसका मेन काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट में है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98, इंजन का उच्च कंप्रेशन रेशियो यानी कि दोस्तों आमतौर पर क्या इंगित करता है। तो दोस्तों एक उच्च प्रदर्शन वाला इंजन जिसे उच्च ऑक्टेन इंजन की क्षमता आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, यहाँ ये दोस्तों नेक्स्ट है कि EVAP सिस्टम में कनस्तर पर्ज वाल्व क्या करता है। तो दोस्तों जमा हुआ ईंधन वाष्प को इंजन में जलाने के लिए भेजता है, ठीक है दोस्तों। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एंटी सीज कंपाउंड का उपयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों नट और बोल्ट को जंग लगने से और चिपकने से बचाने के लिए एंटी सीज कंपाउंड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपका सेट हो गया है कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। तो जा करके और भी सेट चैनल पर विजिट करके लगा सकते हैं। एक और चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हर प्रकार का प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।